हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 11th। क्लास 10th में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और क्लास 11th में हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इसी बेसिस पे सॉल्व भी की है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेटा बहुत ही ध्यान से देखना है बिकॉज न्यू टॉपिक है। दैट मीन्स क्लास 11th में इसी से ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर पेपर इजी रहेगा तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज 99% आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो फर्स्ट वी लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स, all the theory part, all the formulas of geometric progression. Then we are going to solve our exercise 9.3 of NCERT book. Okay, so let's start geometric progression. So what is geometric progression? तो geometric progression क्या होता है बेटा? Geometric progression होता है a sequence in which the ratio of two consecutive terms of the sequence is constant or same ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि आपका कोई भी ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है जिसमें आपके नंबर्स अरेंजिंग ऑर्डर में होते हैं या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उसमें जो भी कोई भी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने एक सीक्वेंस ली, सीक्वेंस a1 a2 a3 an, okay, that means if this forms a gp, that means a2 by a1 is equals to a3 by a2 is equals to a4 by a3, or we can say an divided by an minus 1, means the ratio of any two consecutive terms of the progression or the sequence is always same. That is called, the ratio is called r and it is ratio. Okay, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी सीक्वेंस ले लिया बेटा लाइक 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 raised to the power 4 and so on. So this is a geometric progression because here a1 a2 a3 a4 are given. Okay, that means a2 by a1 is 5 square by 5, a3 by a2 that is 5 cube by 5 square, a4 by a3 that is 5 4 by 5 cube. तो देखेंगे आप सब क्या आ रहे हैं, आपके 5 आ रहे हैं। All the ratios is same, that means it is an geometric progression. तो जैसे कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस रहता था वो सेम रहता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेशियो सेम हो जाएगा। तो अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज अ मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट। ओके, मीन्स सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई होते हुए जाएंगे। लाइक पहला आपका 5 था तो दूसरा फिर 5 से ही आपने मल्टीप्लाई किया, तीसरा भी आपने 5 से हुआ, तो मीन्स नेक्स्ट टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ द सेम। ठीक है, तो हमेशा आप सेम सेम नंबर से आप क्या करते रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज so now write here, let us take a geometric progression like a1 a2 a3 an. Okay, that means a2 by a1 is equals to r, that means a2 is equals to a1 into r, that means a into r. If a is equals to a1 is equals to a, that is the first term of the sequence, right? Similarly a3 by a2 is equals to r, that means a3 is equals to a2 into r, that is a into r, that is ar square, correct? Similarly a4 क्या हो जाएगा बेटा, ar की पावर 4, सॉरी ar की पावर 3, a5 क्या हो जाएगा, a की पावर 4। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको मिला a1 is equals to a, a2 is equals to ar, a3 is equals to ar square, a4 is equals to ar cube and
a रेस टू दी पावर n क्या हो जाएगा, देखेंगे अगर आप इस सीक्वेंस में तो यहाँ पर r की पावर 0 है, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ 0, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, 4 था तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो अगर आपका n होगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth term of a geometric progression. Okay, so this is an important formula, you can write it. Okay, so now come to the sum of n terms of a geometric progression or the series. तो जब भी हम समेशन करते हैं तो वो सीक्वेंस से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पे सीरीज ले लें आपका लाइक s इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, दैट मीन्स sn इज इक्वल्स टू a1, that means a, that is ar, that is ar square and so on, ar की power n. Okay, simple है. तो you want to find out the formula of Sn, तो we can multiply the sequence by r. तो यहाँ पे हो जाएगा r Sn, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब, a इंटू आर रेस टू द पावर दिस इज n माइनस 1, दैट इज पावर n, मल्टीप्लाई होकर बढ़ती चली जाएंगी टर्म्स. तो अगर इसी सीक्वेंस को बेटा हम यहाँ पे लिखें तो Sn और क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म आपका है a, सेकेंड टर्म को इसके नीचे लिखिए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 1. ओके, तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाउ वी कैन फाइंड आउट अवर फॉर्मूला है. तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. तो वी विल गेट r इंटू Sn माइनस a एंड प्लस a r n, करेक्ट. तो दैट मीन्स इफ यू कैन टेक Sn इज कॉमन, दैट इज r माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू आर एन माइनस 1. That means Sn is equals to a into Rn minus 1 divided by r minus 1. This is the formula for sum of n terms of a GP. ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट किया आपने देखा. तो यहाँ पे आपके 3 केसेस बनते हैं बेटा. केस 1, इफ r इज इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स अगर आपका r 1 हो जाएगा तो Sn कैसा हो जाएगा, दिस इज a प्लस a n टाइम्स, दैट मीन इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस. And constant sequence is always an arithmetic progression as well as a geometric progression, because arithmetic progression बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा, और अगर आप geometric progression बनाएंगे तो रेशो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना. तो इसका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, n इंटू a. ठीक है. केस 2, अब देखिए अगर r नॉट इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स r की वैल्यू शॉर्टर देन 1 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकती है. If r is shorter than 1, then Sn is equals to a into 1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r. Or if r is greater than 1, then Sn is equals to a into r raised to the power n minus 1 divided by r minus 1. Okay, तो दोनों फॉर्मूलाज आपके सेम ही है, बट पोजिशनिंग डिफरेंट है. तो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं. These 3 formulas are very important. First one, second one for r raised, and for r greater than 1 is this. ठीक है. So this is sum of n terms of a GP. Now come to the next topic. The next topic is a geometric mean. And what is geometric mean? ठीक है, geometric mean का मतलब क्या होता है बेटा, if we can insert a number or few numbers between 2 given numbers and it will form a geometric progression, that means the inserted terms are called the geometric means of the sequence. Okay, means कहने का क्या है कि अगर आपके 2 given numbers हैं तो आप उनके बीच में कुछ numbers को और insert करते हैं, और उनके numbers को insert करने के बाद जो sequence बन जाती है वो अगर geometric progression बन जाती है तो उन inserted numbers को ही आप क्या बोलेंगे, geometric means बोलेंगे. ठीक है. तो देखते हैं फर्स्ट कि if a and b are 2 given numbers, आगे a और b 2 गिवन नंबर्स हैं. ठीक है, तो आपने फर्स्ट डाला केस 1 के, आपने एक नंबर इंसर्ट किया दैट इज g a और b के बीच में, एंड इट विल फॉर्म ए gp. तो इसने क्या बना दिया, आपका एक gp बना दिया. तो अगर ये gp है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए बेटा जी, सेम होना चाहिए. दैट मीन g स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू बी, और
g is equals to under root ab. Okay, so that means geometric mean of two given numbers, if we can insert a single value, then this is the formula for finding the geometric mean. Okay, and if we can insert n number of terms between a and b, and the resultant sequence is gp, like a, like g1, g2, g3, gn, and b के बीच में मैंने डाल दिया, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस टू, बिकॉज n नंबर्स आपके ये हैं और 2 आपके पहले से गिवन थे. दैट मीन्स b इज द n प्लस 2th टर्म ऑफ gp. तो आपका टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a इंटू आर में r n माइनस वन. ओके, दैट इज b इज इक्वल्स टू a इंटू r n प्लस वन, और r यू कैन से दैट दिस इज b बाय a divided by 1 upon n plus 1. So this is the formula for finding the ratio if we can insert n number of terms between the two given numbers, and n is the inserted number. बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, जितने नंबर्स आपने इंसर्ट किए हैं वो है आपका n. ये याद रखना है इसमें, ठीक है. देन ये तो हो गया आपका r. ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ gn, आप कैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो g1 जो है आपकी कौन सी टर्म है बेटा, सेकंड टर्म है. g2 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है. g3 कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है. तो gn कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा, एक ज्यादा, दैट मीन्स an प्लस वन. दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ar, दिस इज इक्वल्स टू ar स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ar क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू ar रेज़ टू पावर n. राइट, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सेम है वो सेम चल रहा है, पावर सेम, 2 2 3 3 4 4 n. तो दैट मीन्स gn की वैल्यू क्या होगी बेटा, a इंटू b बाई a n अपॉन n प्लस वन, है ना. हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी बस. तो दिस इज द, अगर आपको कोई सी भी टर्म निकालनी है उसमें तो आप ये फाइंड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है. तो दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.3. So, in question number 1, exercise 9.3, question number 1 is find the 20th and nth term of the GP. GP is 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 and so on, and you have to find A20 and AN. Okay? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको क्या क्या चाहिए. फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 5 by 2. r क्या होता है बेटा आपका, a2 by a1, दैट मीन्स 5 by 4 डिवाइड बाय 5 by 2, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 1 by 2. राइट, दैट मीन्स a n क्या होता है बेटा, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, दैट मीन्स 5 by 2 इंटू 1 by 2 की पावर n माइनस वन, और यू कैन से दैट दिस इज 5 इंटू 1 by 2 की पावर n. 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है. तो ये हो गया आपका, दैट इज इक्वल्स टू 5 by 2 रेज़ टू द पावर n. एंड इफ यू वांट टू फाइंड a20, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 20. तो दैट मीन्स 5 अपॉन 2 की पावर 20. अब देखिए 2 की पावर 20 को आप अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज वन द फाइनल आंसर ऑफ a. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. So I can solve odd number of questions and you can solve even number of questions, and if some even number of questions are very important then I can solve for it. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. उसने बोला है 5th term, 8th term and 11th term of the GP term of GP are P, Q and S, and you have to show that Q square is equals to P into S. Okay, तो ध्यान से देखिए, A5 आपको क्या दिया है बेटा, P, A8 आपको क्या दिया है, Q, एंड A11 आपको क्या दिया है, S. तो A r रेज़ टू दी पावर 4 क्या हो गया बेटा, P,
ए आर रेस टू द पावर 7 क्या हो गया क्यू, और ए आर रेस टू द पावर 10 क्या हो गया बेटा एस। तो यू हैव टू प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, दैट मीन्स आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। तो क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, ए आर की पावर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दिस इज ए स्क्वायर आर पावर 14, दिस इज ए स्क्वायर आर पावर 14, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज ट्रू। ओके, काफी इजी था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आई कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। देयर आर 3 पार्ट्स, तो आई कैन सॉल्व फॉर यू द पार्ट 2। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज, विच टर्म of this sequence is, okay, so this is question number 5, and part B is root 3 root 3 3 root 3, and that is 729. Okay, so you have to find the value of n at which the nth position is 729. That means a n is given, that is 729, and a is root 3, and r is a2 by a1, that is 3 by root 3, that is root 3. Okay, and you know that a raised to the power n minus 1 is 729. That means root 3 into root 3 power n minus 1 is equal to 729. That is root 3 की पावर बेटा कितना हो गया ये n. That means this is 3 की पावर n by 2, and this is 3 raised to the power 6. 9 का क्यूब होता है 729, करेक्ट। तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर सेम। n की वैल्यू कितनी हो गई 12। ओके, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इफ यू हैव टू लर्न, द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज you must have to learn the formulas. Okay, now look at question number 7. Question number 7 is you have to find the geometric progression. Check, find the sum of the geometric progression. तो Sn आपको दिया है, आपको S20 निकालना है, GP आपको दिया है 0.15, 0.015, 0.0015, and you have to find S20. Okay, तो फर्स्ट ये आपको फाइंड करना है। तो आप सॉल्यूशन देखिए, A is 0.15, R is 0.1। कैसे करेंगे देखिए, A2 by A1 that is 0.015 and that is 0.15। इसका आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा नीचे पॉइंट हटाने से। तो 15 by 15 क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज 0.1। ओके, तो ए और आर आपके पास आ गया है। एस एन क्या होता है बेटा, ए इंटू, अब देखिए आर क्या है आपका लेस देन 1 है, दिस इज लेस देन 1, तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला दिस वन। ओके, अगर आप आर की पावर n1 लगा देंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, बिकॉज आर इज शॉर्टर देन 1। तो दैट मीन्स S20 इज, ए क्या है आपका 0.15, 1 minus 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus 0.1। ओके, तो n क्या आपका 20, फाइन। तो दिस इज s by 20 इज इक्वल्स टू 0.15 डिवाइड बाय 0.9, फाइन, इंटू 1 minus 1 by 10 रेज़ टू द पावर 20, फाइन। तो यहाँ पे आप पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बच जाएगा आपका, 15 6 90, 1/6, 1 minus 1, तो ये आपका सम हो जाएगा। वो 10 की पावर 20 तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को छोड़ सकते हैं। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा S20 हो जाएगा। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Now in question number 9, GP is 1 minus A
a square minus a cube and so on, and you have to find the sum of n terms. You have to find the sum of n terms. Here a is 1 and r is minus a upon 1, that is minus a2 by a1. ठीक है, तो आपका Sn क्या हो जाएगा बेटा? देखिए ये नेगेटिव है ना, और उसने आपको बोला है जो a है वो -1 नहीं है कभी भी, इफ नॉट इक्वल्स टू -1, तो मतलब कि ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव है। तो आप सिंपली रखेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, दैट इज a कितना है आपका 1, दिस इज 1 माइनस ऑफ माइनस a की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ माइनस a, तो दैट इज 1 माइनस माइनस a की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस। ठीक है, तो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास, बिकॉज वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है बेटा, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज i इज इक्वल्स टू 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर k। ओके, तो दिस इज 1 बाय, यही दिया है, लेट मी चेक, यस, k इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा जी, समेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पहले k की वैल्यू 1 पुट करनी है, देन प्लस, देन k की वैल्यू 2, देन प्लस, देन 3 की पावर 3। तो ये देखिए आपका किस तरीके से ओपन हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस, ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, 2 प्लस 3 की पावर 11 तक। k की वैल्यू कहाँ एंड हो रही है, 11 तक। तो देखिए अगर आप इसका सम निकालना चाहते हैं, ये सम ही तो है, आपका समेशन है, तो 2 2 2 सारी टर्म्स में है, और कितने टाइम्स है बेटा, दैट इज 11 टाइम्स। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर 1 2 प्लस 3 की पावर 11, तो इट इज़ एन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस एंड इट इज़ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 11 डायरेक्ट, n इंटू ए वाला फॉर्मूला, यहाँ पे आपका a क्या है 3, r भी क्या है 3 एंड इट इज ग्रेटर देन 1, तो n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, दिस इज 22 प्लस 3 बाई 2, 3 की पावर 11 माइनस। ठीक है, I hope all you can understand all the concepts and the first 11 questions of your exercise। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से करिए, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस आप करिएगा। अगर यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन पर्सनली मैसेज मी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।